हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी की गणित में से अध्याय 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम बहुपद है। उसमें से हम लोगों ने 2.1 प्रश्नावली के उदाहरण कर लिए हुए थे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है प्रश्न संख्या 1। कहता है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जैसा कि उदाहरण 1 में हम लोगों के ग्राफ बने हुए थे उसी तरीके से प्रश्न संख्या 1 में ग्राफ बने हुए हैं और पूछता है कि इसमें से शून्यकों की संख्या कितनी है, ग्राफ को देखकर बताइए। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने पहले से करके रखा है, आगे वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिएगा क्या हुआ है कि ये ग्राफ एक सीधी रेखा है। देखिएगा ये जो ग्राफ बना हुआ है एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा ग्राफ है, लेकिन इसमें से देखिए कहीं पर भी ये x अक्ष को काट नहीं रहा है। जब कोई ग्राफ x अक्ष को किसी बिंदु पर ना प्रतिच्छेद करे, यानी कोई भी ऐसा बिंदु ना हो जहाँ पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा हो, तो उसका अर्थ होता है कि उसके शून्यकों की संख्या शून्य है, यानी उसका कोई भी शून्यक नहीं है। ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो इसमें लिखेंगे किस प्रकार से, लैंग्वेज लिखने का हमारा बहुत महत्व होता है। तो लिखेंगे बहुपद p ऑफ x में शून्यकों की संख्या शून्य है, अर्थात कोई शून्यक नहीं है, या अर्थात कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है, या लिख सकते हैं कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड देखते हैं। अब सेकेंड नंबर में देखेंगे आप लोग, ये इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। देखिए कभी भी इस बात पर कंफ्यूज ना हो कि y अक्ष पर जहाँ पर काट रहा है वहाँ पर आप देख लें कि एक शून्यक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, ये नहीं। x अक्ष को जहाँ पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक मिलेंगे। तो x अक्ष को ग्राफ पूरी अगर जो देखेंगे पूरे ग्राफ में तो केवल एक जगह पर काट रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या 1 है। तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, बहुपद p ऑफ x में शून्यकों की संख्या 1 है ना, क्योंकि आगे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इतना लिखने के बाद आपका सेकेंड पार्ट भी इसका ख़त्म होता है। अब आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें से देखिएगा ये इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। तो आप देखेंगे तो x अक्ष पर एक बिंदु पर इस पर प्रतिच्छेद करता है, दूसरा बिंदु आपका ये है और तीसरा बिंदु ये है। तो x अक्ष को ग्राफ कुल मिलाकर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए लिखेंगे इसमें कि बहुपद p ऑफ x में शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदुओं पर लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करता है, या लिख सकते हैं काटता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तीसरा पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग चौथे पार्ट को करेंगे। आप देखिएगा चौथे पार्ट में क्या है, इस तरीके से आपका कर्व बना हुआ है
और ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया ग्राफ यक्स अक्ष को, और ये दूसरा बिंदु। तो हम लोगों ने लिख कर रखा हुआ है कि बहुपद पी ऑफ यक्स में शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पार्ट में। चौथे नंबर पे देखते हैं इसके, सॉरी 5वें नंबर पर, यानी 5वां पार्ट है पहले का हमारा। ये देखिएगा ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप देखेंगे एक बिंदु ये हो गया, यक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो ग्राफ यहाँ पर यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 4 बिंदुओं पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4 लिखेंगे बहुपद पी ऑफ यक्स में शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। तो इस तरीके से हमारा इसका 5वां पार्ट फिनिश हो गया। आइए देखते हैं अब 6वें पार्ट में क्या कहता है, किस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। तो 6वें पार्ट में हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा क्या है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये दूसरे बिंदु पर टच करके ऊपर निकल गया, छू करके निकल गया, और ये 3 जहाँ से ग्राफ छू कर निकल जाता है उसको एक बिंदु मानते हैं। जरूरी नहीं है कि वो काट कर नीचे, अगर जो छू कर यक्स अक्ष को ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर भी आपको एक शून्यक मिलेगा। तो इस तरीके से 1 2 3 शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 3। तो उसको लिखेंगे कि बहुपद पी ऑफ यक्स में शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए आप इस तरीके से हमने इसमें से लिख दिया हुआ है, 1 2 3 बिंदुओं पर काट रहा था ग्राफ यक्स अक्ष को। तो लिखा हुआ है बहुपद पी ऑफ यक्स में शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे चौथे पार्ट से 5वां पार्ट और फिर उसके नीचे ये 6वां पार्ट, कुल मिलाकर पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हमारे ख़त्म हो गए। अब हम लोग बुक से देखते हैं कि बुक में किस प्रकार से चित्र बनाया हुआ है और वहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे तेज़ी से। तो अब आप बुक में भी देख लेंगे कि हमारा उदाहरण एक इस तरीके से था कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी ऑफ यक्स, जहाँ पी ऑफ यक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी ऑफ यक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हालांकि हम लोगों ने बना के किया हुआ था, लेकिन आप किताब में भी एक बार तेजी से देख लेंगे। ये देखिएगा ये कितनी जगह पर ये ग्राफ यक्स अक्ष को काटता है, तो केवल एक बिंदु पर यहाँ पर। तो जो उदाहरण 1 का हमारा पहला पार्ट था तो उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ था कि बहुपद पी ऑफ यक्स में शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखिएगा जो सेकेंड नंबर का ग्राफ बना हुआ है, सेकेंड पार्ट है जो, उसमें 1 2, तो हम लोगों ने लिखा था कि बहुपद पी ऑफ यक्स में शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। थर्ड पार्ट में आएंगे, देखिएगा 1 2 3, तो हम लोगों ने लिखा हुआ था बहुपद पी ऑफ यक्स में शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब आप चौथे पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये यक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, भाई इसमें डाउट पे नहीं आएंगे। ये वाई अक्ष है, ये केवल यक्स अक्ष है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें लिखा था हम लोगों ने बहुपद पी ऑफ यक्स
के शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर आगे हम लोगों ने 5th पार्ट पे लिखा हुआ था, देखिए एक जगह पर छूकर ग्राफ निकल जाता है, तो लिखा हुआ था कि बहुपद पी ऑफ x में शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर छूता है अथवा काटता है, आप लिख सकते हैं। अब आप आ जाइए अगले पार्ट पर, यानी 6वें पार्ट पे। तो उसमें देखिएगा 1 2 3 4 चित्र बना के हम लोगों ने किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिर से देखेंगे तो लिखा हुआ था बहुपद पी ऑफ x में शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरीके से हमारे उदाहरण हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हम लोगों ने फिगर बनाया हुआ था सेम। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। पहले 1 नंबर प्रश्नावली 2.1 है, देखिएगा ये 1 नंबर बहुपद किसी बहुपद पी ऑफ x के लिए y बराबर पी ऑफ x का ग्राफ नीचे आकर 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक लाइन बनी हुई है सीधी रेखा। तो सीधी रेखा जानते हैं आप लोग, रैखिक बहुपद का समीकरण होता है सीधी रेखा के रूप में। तो इसमें ग्राफ कहीं पर भी x अक्ष को नहीं काट रहा है, तो इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि बहुपद पी ऑफ x में शून्यकों की संख्या 0 है, या बहुपद पी ऑफ x में कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। सेकेंड पार्ट में x अक्ष को केवल एक जगह पर काटता है, तो हम लोगों ने लिखा हुआ है कि बहुपद पी ऑफ x में शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आगे थर्ड पार्ट में देखिएगा 1 2 3, तो उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि बहुपद पी ऑफ x में शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आगे आ जाइए फोर्थ पार्ट पे, चौथे पार्ट पे 1 2, तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि बहुपद पी ऑफ x में शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। पांचवें में देखिए क्या है 1 2 3 4, तो इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि बहुपद पी ऑफ x में शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आगे देखिएगा 1 यहाँ पर केवल छुआ हुआ है, तो इसको भी काउंट करेंगे, तो 1 2 और ये हमारा 3, कितना 3। तो हम लोगों ने लिखा हुआ है कि बहुपद पी ऑफ x में शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोगों ने चित्र बना के किया हुआ था, लेकिन एक बार किताब पे देखना जरूरी था बुक पे, तो हम लोगों ने यहाँ से भी उसको क्लियर कर लिया हुआ है। ओके।